सबका तुम्हें प्यार सिवाय मेरे लव करता हूँ तुमसे मैं, और वो भी वेरी वेरी मच वाला यार। मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकती, इस गुनाह के साथ मैं नहीं जी सकती। तुम्हें मुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ दोबारा नहीं मिलेगी। मेरे दिलदारा नहीं जीना भाभी तुम बिन यारा, रो रही हैं आप? संग तेरे जो दानिश भाई की वजह से परेशान है ना? क्यों मना कर दिया आपने दानिश भाई को? कितना चाहती हैं आप उन्हें, नहीं रह सकती ना उनके बिना। अंबर, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे खानदान में रिश्ते हैसियत और खानदान देखकर किए जाते हैं, और वैसे भी भाई सरकार तुम्हारे लिए बलाज का इंतखाब कर चुके हैं। कैसे कन्विंस करोगी, कैसे मनाओगी? बेहतर यही है कि भूल जाओ उसे। तुम इस हवेली में पली बड़ी हो, इन आसाइशों की आदत है तुम्हें। खुद को एक मिडिल क्लास माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाओगे? मुझे तो बहुत प्यारी लगी है तुम्हारी अंबर। मेरे घर में आके ना ये रौनक कर देगी। मैं तुम्हारे बाबा सरकार से उस लड़के के बारे में बात करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ अंबर बोलो, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? तुमने इतनी रात में कॉल की है, सब खैरियत तो है ना? भाई बीबी जान बाबा सरकार से बात करने के लिए तैयार है। क्या बात कर रही हो? तुम सच कह रही हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, पहले पूरी बात सुन लो। वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है उनकी। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें शादी के बाद हमारे घर आकर रहना होगा, सिर्फ तुम्हें। सुन
मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकती। इस गुनाह के साथ मैं नहीं जी सकती। तुम्हें मुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ दोबारा नहीं मिलेगी। औलाद की जिद वालिदैन को मजबूर कर देती है कि वो अपने फैसले ही नहीं ख्वाहिशात भी बदलते हैं। जो हक हमारी औलाद को शरीयत ने दिया है उसे हम जिद कह के रद्द नहीं कर सकते। मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि खुदा के बाद वालिदैन का पहला हक होता है अपनी औलाद पे। जी हाँ, हमें हमारे हुकूक तो याद रहते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने फराइज भूल जाते हैं। आपने हुरिया के बारे में क्या सोचा? वही जो एक माँ अपनी बेटी के लिए सोचा करती है, बेहतरीन और पुरसकून मुस्तकबिल। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हुरिया दानिश के रास्ते में अब कभी भी नहीं आएगी। मैं भी एक फैसला लेकर यहाँ पे आई हूँ। मैं हुरिया के लिए दानिश का रिश्ता लेकर आई हूँ। दानिश का रिश्ता हुरिया के लिए? हैरत है, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप दानिश का रिश्ता मिनहल के लिए लेकर आई थी, और अब हुरिया के लिए। इतनी जल्दी अचानक आपकी जिद और ख्वाहिश कैसे बदल गई? माफ कीजिएगा रेहाना, ये मेरी बेटियां हैं, साइड में पड़ी हुई कोई फालतू शय नहीं है। इनकी ख्वाहिशात और इनके जज्बात किसी के लिए अहम हो या ना हो, मेरे लिए जिंदगी की सबसे अहम तरीन चीज है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आप हाँ करें या ना ये इख्तियार आपको है। वैसे भी आप ना करेंगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच के जवाब दीजिएगा। मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़। अब ये मत कहिएगा कि आप परेशान नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह आप हमारी बिना कहे परेशानी जान लेती हैं, वैसी ही मोहब्बत हम भी आपसे करते हैं। क्या बात है अम्मी? अम्मी हम दोस्त भी तो हैं, दोस्तों से बात करने में इतना क्या सोचना? बताएं। कोई बात नहीं। खाना भी नहीं ठीक से खाया आपने, प्लीज बताएं मुझे। रेहाना तुम्हारे लिए दानिश का रिश्ता लेकर आई थी। तो अम्मी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपको पूरा इख्तियार है कि अगर आप इस शादी से खुश नहीं हैं तो आप साफ इनकार कर दें। मैं दानिश से पहले ही कह चुकी हूँ कि हम अपनी माओं की दुआओं के साथ ही इस रिश्ते में बंधेंगे। अम्मी पूरा हक बनता है आपको। इतनी सी बात थी, खाना खाएं?
दीदी जान चाहती हैं कि तुम भी उसी तरह बाबा सरकार का सहारा बनो जिस तरह बालाज, और इसके लिए तुम्हें हमारे साथ हमारे घर आके रहना होगा। और अगर मैं ना रहूं तो? ये मुमकिन ही नहीं है फाइक। तो मेरे बाबा सरकार का कोई बेटा नहीं है, इस तरह उन्हें दामाद की शक्ल में बेटा भी मिल जाएगा जो उनके मामलात संभालेगा, उनका बाजू बनेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनका भी मेरे सिवा कोई नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, हम आंटी के लिए अच्छी सी मुलाजिमा रख देंगे, बल्कि मैं दीदी जान से कहूंगी अपनी भरोसे की सबसे अच्छी मुलाजिमा उनके साथ रखवा दें। अच्छा, जब तुम्हारे घर में इतने अच्छे मुलाजिम हैं तो तुम्हारे बाबा सरकार उन्हें अपने कामों के लिए अपना सहारा क्यों नहीं बना लेते? फाइक, तुम अपने घर का कंपैरिजन मेरे घर के साथ क्यों कर रहे हो? मैं घरों का मवाजा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वालिदैन की मोहब्बत का मवाजना कर रहा हूँ। जैसे तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हो और मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। जब तुम अपने पेरेंट्स के लिए वो चीजें पसंद नहीं कर सकती तो फिर मेरी माँ के लिए कैसे पसंद कर सकती हो तुम? देखो फाइक, मेरी बात का बुरा मत मनाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे घर में है ही क्या? तुम्हारे पास जो फर्नीचर और गाड़ी है उससे बेहतर तो हमारे मुलाजिमों के पास है। और मैं तुमसे तुम्हारे अलावा, फाइक मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा मतलब वो नहीं था। सुनो, अगर तुम्हें मेरे अलावा वो सारी चीजें पसंद थी तो मुझे पहले कह देती। मैंने अपनी हकीकत तुमसे कभी छुपाई तो नहीं अंदर। देखो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हें भी बेहतर जिंदगी मिले, तुम्हें भी तो हक है सबका। तो फिर मेरी मोहब्बत पे भरोसा रखो, इंतजार करो। मैं अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ, हमारा वक्त बदलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। फाइक, जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें नहीं। वो जिंदगी नहीं मिल सकती जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, कि मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। मेरी गैरत से गवारा नहीं करेगी कि मैं घर दामाद बन के रहूं। मैंने पूरिया का रिश्ता तय कर दिया है गुलाम जी। आप जानती हैं मलिक खानदान में मंगनी की क्या हैसियत, और फिर भी आपने पूरिया बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया। मैंने अगर उस खानदान की रिवायतों की हैसियत को तस्लीम किया होता तो आज से 20 साल पहले वो घर छोड़कर ना आई होती। मैं नहीं मानती उस मंगनी को। आप नहीं मानती, अगर मलिक सरकार को तो वो मंगनी आज भी याद है। इसीलिए तो बाला साहब का रिश्ता लगाने से पहले वो आप लोग को ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप गुलामदीन? हाँ समझेंगे दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। मलिक सरकार ने अपने कुछ खास मुलाजिमों को ये काम सौंप दिया है कि वो बच्चियों को तलाश करें। मैं उन रिवायतों और अपनी बच्चियों के हर रिश्ते को खत्म करके मैं वहां से आ गई थी जब मैंने उस घर की दहलीज से बाहर कदम रखा था। इस बात को वो लोग मान क्यों नहीं लेते? पूरिया बीबी की मंगनी हुई है बाला साहब से, इस रिश्ते को वो कैसे भूल सकते हैं? मंग उनके लिए इज्जत और गैरत का मसला होती है। आप परेशान ना हो, कुछ दिन वो लोग आपको तलाश करेंगे, फिर खामोश बैठ जाएंगे। जब तक उस घर में मेरी बच्चियों को तलाश किया जा रहा है, गुलामदीन, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप भी यहाँ ना हो। दरखास्त नहीं, आप मुझे हुक्म दे सकती हैं। आपने मलिक खानदान से ताल्लुक जरूर तोड़ा है, लेकिन छोटे सरकार से आपका रिश्ता अभी भी। आप मालकन है मेरी, आपका हुक्म मेरे लिए बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बाकी मकीनों का। आप बेफिक्र रहें, ये गुलामदीन अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन अपने मालिक का राज नहीं।
मुझे इजाजत है बीबी। चाय तो पीते जाओ गुलाम की। दीदी जान चाहती है कि तुम भी उसी तरह बाबा सरकार का सहारा बनो जिससे हम बालाज। इसके लिए तुम्हें हमारे साथ हमारे घर आके रहना होगा। और अगर मैं ना रहूं तो? ये मुमकिन ही नहीं है भाई। मेरे बाबा सरकार का कोई बेटा नहीं है। इस तरह उन्हें दामाद की शक्ल में बेटा भी मिल जाएगा जो उनके मामला संभालेगा, उनका बाजू बनेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनका भी मेरे सिवा कोई नहीं है। जब तुम्हारे घर में इतने अच्छे मुलाजिम हैं तो तुम्हारे बाबा सरकार उन्हें अपने कामों के लिए अपना सहारा क्यों नहीं बना लेते? मैं घरों का मवाजा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वालिदैन की मोहब्बत का मवाजा कर रहा हूँ। जैसे तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हो और मैं अपनी माँ से मोहब्बत कर रहा हूँ। जब तुम अपने पेरेंट्स के लिए वो चीजें पसंद नहीं कर सकती तो फिर मेरी माँ के लिए कैसे पसंद कर सकती हो तुम? अगर तुम्हें मेरे अलावा वो सारी चीजें पसंद थी तो मुझे पहले कह देती। मैंने अपनी हकीकत तुमसे कभी छुपाई तो नहीं अम्मा। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, कि मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। मेरी गैरत से गवारा नहीं करेगी कि मैं घर दामाद बन के रहूं। तुम यहाँ इस वक्त क्यों बैठी हो? अंदर दिल घबरा रहा था तो मैंने कहा बाहर आकर बैठ जाओ। अच्छा है, अच्छा है। खुली फिजा में सांस लेने का मजा ही और। बैठो बैठो। बालाज, हाँ, वो मुझे बात करनी थी तुमसे। तुम मुझसे अब हर बात कर सकती हो। ताया सरकार ने जिक्र किया था मुझसे हमारे रिश्ते के बारे में। तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं? एतराज? ताया सरकार के फैसले पर एतराज करने की जुर्रत कैसे हो सकती है मेरी? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। हम दोस्त भी तो है ना, हर बात शेयर कर सकते हैं ना। हाँ, मैंने कब इनकार किया? कर सकते हैं। तुम किस बात पर इतना परेशान? नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ही मैं करती हूँ तुम्हें कॉल। हाँ कर रही हूँ। दोस्त थी मेरी, अभी दिल नहीं कर रहा था बात करने का। कर लेती बात। हाँ अभी कर लूंगी मैं।
अम्मी अरे मिनहल, क्या हो क्या गया? बात है, क्या हो गया? क्यों इतनी सांस फूली हुई है तुम्हारी? हुरिया, बहन को पानी दो लाके। मैं पानी लेके आती हूँ। क्या बात है? बोलो, क्या बात है? हुआ क्या है? वो एक आदमी ना मेरा पीछा कर रहा था अम्मी। मैं कैंपस से जैसे निकली उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया अम्मी। अम्मी देखिए यूं यहाँ तक घर तक ना पीछे पीछे आ गया अम्मी। मुझे बहुत इतनी सी बात थी, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया और तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम घर भाग के आ गई। तुम्हें तो वहां पे एक रख के थप्पड़ मारना चाहिए था उसे। अम्मी क्या हो गया आपको? मुझे तो उसको देख के इतना खौफ आ रहा था। क्यों? वजह? सर पे सींग थे, कलाई मखलूक था। नहीं आप भी, आपको पता है वो यहाँ का लग ही नहीं रहा था, किसी देहात का लग रहा था, जैसे किसी गांव से आया हो। तुम्हें कैसे पता? बोलो, कैसे पता कि वो कोई देहाती या गांव से आया हुआ शख्स था? अम्मी उसके होलिये से, जैसे उसने कपड़े पहने हुए थे, जिस तरह के अजीब से बाल बनाए हुए थे, मैंने बार बार पीछे मुड़ के देखा, मेरा पीछा कर रहा था वो। मैं भाग के घर आ गई। शोर क्यों नहीं मचाया गली में? अभी बहुत सन्नाटा था, क्या शोर मचाती? शोर मचाती तो कोई आता ना, लेकिन तुम्हें तो डरना आता है, घबराना आता है, बेवकूफों की तरह घर भाग के आ जाती हो। अगर मलक सरकार को तो मंगनी आज भी है, इसीलिए तो बालाज साहब का रिश्ता लगाने से पहले वो आप लोग को ढूंढ रहे हैं। मलिक सरकार ने अपने कुछ खास मुलाजिमों को ये काम सौंप दिया है कि वो बच्चियों को तलाश करें। मुझे पहले ही पता था, आज मैं नहीं गई ना तुम्हारे साथ, कोई ना कोई नया तमाशा करोगी तुम। जब आपको सब पता होता तो छुट्टी क्यों करती हैं? अच्छा, जब तुम छुट्टी करती हो तो मैं कंप्लेन करती हूँ? तो मैं तो दूर से घर कैसे हूँ, मुझे डर लगता है। पानी बैठ के पियो। ठीक है जैसे, बैठो आराम से। ये देख जान, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ, कीमती तो है, बालाज की माँ का है। ये खानदानी सेट हमारे यहाँ बड़ी बहू को दिया जाता है। भाभी जान हम सब में बड़ी थी, उनकी वसीयत थी कि ये सेट उनकी बहू को दिया जाए। अगर तुम्हारी शादी बालाज के साथ हो जाएगी ना, तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बल्कि ये कीमती सेट ही क्या, और बहुत सी चीजें भी भाभी जान की पड़ी हुई हैं। मेरी तो शुरू से ही यही ख्वाहिश है कि सब कुछ तुम्हें मिले। जैसे आज इस घर पे सिर्फ मेरा राज है, इसी तरह कल तुम्हारा। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ मांगा है और उसमें सबसे अनमोल चीज तुम हो। मेरी खुशी और मेरा दुख सब तुमसे वाबस्ता है। तुम देखना अंबर, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाके बिछाना चाहता हूं, बस तुम मेरा साथ दो। तुम महलों में रहने वाली शहजादी और मैं झोपड़ी में रहने वाला आम सा लड़का। तुम जानती हो हम जैसे लोगों के लिए ये भी किसी नेमत से कम नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, कि मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं घर दामाद बन कर
या अल्लाह मेरी बच्चियां, या अल्लाह शाम होने को आ गई है। मैंने बार बार पीछे मुड़ के देखा, मेरा पीछा कर रहा था वो, मैं भाग के घर आ गई। हो रिया मिनल, मैंने तो कभी इतनी देर नहीं की। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसी हैं? ठीक है। मिनल और हुरिया का है पता है तुम्हें? नहीं जी, वो आज सुबह से मेरी हुरिया से बात ही नहीं हुई, बल्कि हाँ वो ये यूएसबी उसको देनी थी, उसका नंबर ही बंद जा रहा था, तो मैं सोचा मैं घर आके दे दूं। आप तो जानती हैं हुरिया को ना। वो दोनों अभी तक घर नहीं आई कॉलेज से। अरे तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है आंटी, वो रास्ते में होंगी, ट्रैफिक में होंगी, आ जाएंगी। आप बैठे। नहीं 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 नहीं, अरे तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। आंटी जी कहाँ जा रही हैं आप? अपनी बच्चियों को ढूंढने जा रही हूँ। अरे तुम नहीं जान, नहीं, मेरी बच्चियां मुश्किल में। माफ नहीं करूंगी। अरे आंटी आप परेशान ना हो, आ जाएंगी ना आंटी। अम्मी देखा ना, मैंने कहा था ना, आ गई हैं। कहाँ थी तुम दोनों? मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां कहाँ चली गई थी तुम लोग? कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? स्टूडेंट वीक चल रहे हैं ना, मिनल ने पार्ट लिया हुआ है, प्रैक्टिसेस में बिजी थे हम लोग। अम्मी को कॉलेज से देर से निकले तो तभी देर हो गई। क्या हो गया आपको? खबरदार जो दोबारा कभी फोन बंद किया होगा। ये गेम्स खेलती रहती है ना हर वक्त। मुझे तो लग रहा था कि तुम मम्मी के जाने से खुश होगी, मगर तुम्हारे चेहरे से तो कोई खुशी नजर नहीं। खुश हूँ। ओए मेरी तरफ देखो हुरिया, तुम कोई खुश नहीं हो। तुम्हारी माँ जिस तरह रिश्ता लेके आई है उससे खुशी कम और टेंशन ज्यादा हो रही है। क्या मतलब? तुम्हारी माँ ये रिश्ता करके मेरे घर वालों पे एहसान कर रही हैं क्या? क्या हो गया हुरिया? क्या मैंने तुमसे कभी ऐसा कहा? क्या उन्होंने वहां जाके ऐसा कुछ कहा? अरे क्यों सोचती हो? हर बात जुबान से कहने वाली नहीं होती, कुछ बातें इंसान के रवैये से वाजे हो जाती हैं। और तुम्हारी अम्मी अच्छी तरह से ये बात वाजे करके गई हैं कि वो ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी जिद पे लाई हैं, दिल से खुश नहीं है वो। अब कुछ बोल लो, क्यों खामोश हो तुम? सच है यार कि वो मेरी खुशी के लिए रिश्ता लेके गई थी। जरूरी था कि वो ये बात अम्मी को जता के जाती? तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? मेरे तो जो बस में था मैंने किया। अच्छा चलो, क्या खाना है बोलो ना। क्या खाइए बोल ना। फ्रेंच फ्राइज। सिर्फ फ्रेंच फ्राइज या वो इनके बर्गर बड़े अच्छे हैं। बोलना बोलना ले आओ। अरे हंसते ना। एक बर्गर ना बैठ नहीं, तंग नहीं करो, जाओ। अभी लेकर बस बैठ, इसी तरीके से मुस्कुरा।
आप ही मेरी बात सुन लें, अगर आपने अब अलमारी खराब की ना तो मैं आपकी अम्मी से शिकायत कर दूंगी। ये मत भूलो कि लास्ट टाइम अलमारी मैंने ठीक की थी और मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी। तो खराब भी आप ही करती हैं, एक कपड़ा निकालना होता है सारे कपड़े उल्टे पुल्टे कर देती हैं। सेट भी तो करती हूँ मैं। सेट भी करती हूँ मैं? क्या सेट की हैं, सब बिगाड़ के रखे हुए हैं। कभी कभी करती हूँ। सारे कपड़े हैं। मैंने तुम दोनों के लिए वैन का बंदोबस्त कर दिया है। कल से तुम दोनों वैन में जाओगे। क्या अम्मी वैन? अम्मी हम दोनों कोई बच्चे थोड़ी हैं जो वैन में जाएंगे। जी अम्मी, आपको पता है वैन में इतना टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले उसने हमें पिक करना है, सबसे आखिर में वो हमें ड्रॉप करेगा। वैन में इंसान की सेफ्टी रहती है। हम कौन सा कोई प्राइम मिनिस्टर की औलाद हैं जो हमें सेफ्टी चाहिए। हम तो आज तक स्कूल वैन में नहीं गए, आप हमें अब वैन में भेज रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठीक है, हम कितने आराम से कितने सुकून से आते। पूरिया, बहस मत करो मुझसे। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे ज्यादा बेहतर पता है कि क्या बेहतर है तुम दोनों के लिए और क्या नहीं। मम्मा आपको पता है मिनहल अभी मुझे बता रही थी, इसे गलतफहमी हुई थी। हाँ क्या बता रही थी? वही कि तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। गलतफहमी? आप ही बताओ ना, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। मम्मा पूछे आप इससे, कोई नहीं था ना तुम्हारे पीछे? साया था, तुम्हें गलतफहमी हुई, कोई भी नहीं था। अभी तो तुम मुझे कह रही थी। हाँ 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 अम्मी, गलतफहमी। हाँ अम्मी गलतफहमी तो हुई थी। देखे ना अम्मी, गलतफहमी तो इंसानों को ही होती है, मुझे भी थोड़ी सी हो गई, कोई भी नहीं था। सुबह 7 बजे वैन आ जाएगी तुम लोगों को लेने के लिए। टाइम से तैयार हो जाना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी मामा के सामने ऐसे तमाशे लगाने की? मेरी वजह से क्या हुआ है? मेरे पीछे कोई पड़ गया, मुझे इतना डर लग रहा था। क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? तमाशा नहीं किया मैंने, मैं सच बोल रही थी। तो ये सच मेरे सामने कहा करो, अम्मा के सामने नहीं। दोनों बैठे हुए थे सामने में। हाय जी, हॉस्टल में रह के अंबर बीबी की खुराक कितनी खराब हो गई है। कभी ते अबलीवी सब्जियां ते कभी अबलीवी सेवियां। हाय बीबी जान, अगर अभी उन्होंने मेरे हाथ का पराठा नहीं ना खाया देसी घी के साथ तो कल को शादी कैसे होगी और बच्चे कैसे करेगी? नाश्ता करती कब है वो? जूस पे तो जिंदा है। अच्छा तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ। कर रही हूँ बीबी जी, कर रही हूँ, बस अभी 2 मिनट में तैयार। और हर वक्त तुम्हें उसकी शादी की पड़ी रहती है। जरा मैं देख कर आती हूँ तैयार हुई कि नहीं हुई। बीबी जान मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मैं बालाश के साथ शादी करने के लिए राजी हूँ।